नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम आपके सेकंड पेपर के बारे में जानेंगे। आपको मैं जो भी वीडियो डाल रही हूँ अब उनके ऑलरेडी पीडीएफ भेज चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि एक बार आपने उन्हें रीड किया होगा तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ लेंगे। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के बारे में न केवल राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को समझने की आवश्यकता है, अपितु भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना आवश्यक है। अन्यथा संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था मौलिक अधिकार प्रदान करने का, वो समाप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जब तक अपने मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं जानेगा तब तक वो अपने अधिकारों के लिए फाइट नहीं कर सकता। उसके क्या अधिकार हैं इनके बारे में वो समझ नहीं पाएगा। जब अपने अधिकारों के बारे में नहीं समझ पाएगा तो बने हुए कानूनों का वो ढंग से लाभ नहीं उठा पाएगा। आज हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मान लीजिए कि आपको ये अधिकार ही प्राप्त नहीं हो कि आप अपने घर के बाहर निकलें, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपको पढ़ने का ही राइट नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अधिकार जो है वो सामाजिक जीवन की ऐसी दशाएं हैं जिनके अभाव में मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार जो है वो प्रजातंत्र में नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले अधिकार हैं और ये प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। प्रजातंत्र का आधार स्तंभ मौलिक अधिकारों को इसलिए कहा गया है क्योंकि तानाशाही में तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होते। केवल तानाशाह की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। तो मौलिक अधिकार जो है वो प्रजातंत्र का आधार है, आधार स्तंभ है। जैसे जैसे राजतंत्र का अवसान होता गया और प्रजातंत्र का उदय होता गया, वैसे वैसे नागरिक अधिकार महत्वपूर्ण होते गए। फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात वहाँ की राष्ट्रीय सभा द्वारा 1789 में नागरिकों को अधिकार दिया गया और नागरिकों को जो अधिकार दिए गए थे वो संवैधानिक रूप से देने की प्रथा वहाँ प्रारंभ हुई। यानी संविधान के द्वारा नागरिकों को अधिकार प्रदान करने की प्रथा जो है सर्वप्रथम फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद फ्रांस से शुरू हुई, जो कि 1789 में थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ द्वारा मानवीय अधिकारों ह्यूमन राइट को 1945 में स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र का दायित्व है कि वो विश्व के किसी भी कोने में यदि किसी भी मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसे रोके। संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के द्वारा व्यक्ति को वो परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं जिसमें वो अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास संपूर्ण क्षमता के साथ कर सके। यदि उसका हनन होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, तो नागरिक न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है तथा राज्य की व्यवस्थापिका और राज्य की कार्यपालिका को अपनी संवैधानिक और कानूनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों के बारे में यदि हम मोटी मोटी बात करें तो मौलिक अधिकार भारत में संविधान प्रदत्त हैं। संविधान में संशोधन के अतिरिक्त किसी भी अन्य विधि से उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसी भी राज्य के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता
क्योंकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, अर्थात यदि कोई व्यक्ति या कोई सरकार व्यक्ति के अधिकारों मौलिक अधिकारों का हनन करने की चेष्टा करते हैं तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। और प्रजातंत्र का आधार स्तंभ होने के साथ साथ उन्हें न्यायिक सुरक्षा भी प्राप्त है। यदि हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति को देखें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। देखिए, प्रारंभ में भारतीयों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार अब मूल नहीं है बल्कि केवल एक कानूनी अधिकार है। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और इनका अनुच्छेद 12 से लेके और 36 तक इनका वर्णन किया गया है। सबसे पहला जो अधिकार है नागरिकों का वो है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के में किया गया है। सबसे पहले समानता के अधिकार की बात करें तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि समान व्यवहार चूँकि भारतीय इतिहास को यदि हम देखें तो भारत देश में काफ़ी असमानता व्याप्त थी व्यक्ति के बीच में। जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था उस वक्त संविधान निर्माताओं ने समानता के अधिकार प्रदान करके ये प्रयास किया कि व्यक्ति के बीच जो असमानता है वो कम हो। इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन किया। देखिए, समानता के अधिकार में सबसे पहली बात आती है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अभिप्राय है कि कानून बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान समझेगा। कानून के समक्ष ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, ना कोई स्त्री है ना पुरुष, ना कोई धर्म है, जाति है। कानून के लिए सबसे पहले वो मनुष्य है, व्यक्ति है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के समान ही कानून के सामने अपना अस्तित्व रखता है। दूसरा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक संसाधन जो हैं वो समान रूप से प्रयोग करने की स्वतंत्रता होगी। तीसरा है अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 कानून जो है वो संविधान जो है वो सभी व्यक्तियों को समान अवसर देगा। समान योग्यता वाले व्यक्ति समान अवसर पाएंगे। उनके सामने जाति या लिंग या जन्म स्थान या धर्म आदि के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। जो छुआछूत की बात हमारे यहाँ सदियों से होती आ रही थी, अनुच्छेद 17 ने उसका अंत किया है। अस्पृश्यता अर्थात जो हम ऊंच नीच करते थे, अनटचेबिलिटी का अंत किया है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक में वर्णित है। आरंभ में हमें 7 तरीके की स्वतंत्रता प्राप्त थी, किंतु अनुच्छेद 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा
1978 के द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है और अब हमारे पास 6 स्वतंत्रता बची है। देखिए 6 स्वतंत्रता में यदि हम बात करें तो सबसे पहले है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है उसमें अनुच्छेद 19 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। पहली भाषण और अभिव्यक्ति की, अनुच्छेद 19 1, शांतिपूर्ण सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 2, देश में अबाध विचरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 3, देश में अबाध निवास की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 4, वृत्ति कारोबार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 5, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 6। ये सारी स्वतंत्रताएं जो हैं वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। इसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 21 के द्वारा, और गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 22 के द्वारा। तो जो दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में व्याप्त है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। देखिए सबसे पहला जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है उसमें पहली बात ये कही गई है कि बेगारी का निषेध किया जाएगा अनुच्छेद 23 में। बेगारी यानी जो जबरदस्ती श्रम करवाया जाता था बिना मूल्य दिए, श्रम का मूल्य चुकाए बिना जबरदस्ती किसी व्यक्ति के साथ जो श्रम कराया जाता था उसे बेगारी प्रथा बोलते थे। इसका निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में। 14 से कम वर्ष की आयु के बालक को, बालिकाओं को यानी बच्चों को किसी भी प्रकार के घातक या जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा और प्रत्येक बच्चे को जो है वो इससे इस शोषण से मुक्ति मिलेगी। चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 में व्याप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है, प्रत्येक नागरिक को दी गई है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने अंतःकरण से जिस भी धर्म का चाहे वो पालन कर सकता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में छूट अनुच्छेद 27, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही, सार्वजनिक जो शिक्षण संस्थाएं, सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा की मनाही अनुच्छेद 28 में दी गई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमें अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक प्रदान किया गया है। पांचवा जो अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30। देखिए अनुच्छेद 31 के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार जो है वो दिया गया था, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इस अधिकार को मूल अधिकार की जगह केवल कानूनी अधिकार कर दिया गया है। इसलिए अनुच्छेद 31 जो है वो मूल अधिकारों में नहीं गिना जाता है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों की आत्मा है। क्यों? क्योंकि इस अधिकार के बिना हम शेष हमारे अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते।
तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेक्षण लेख और पांचवा अधिकार प्रच्छा है। अब आपको मोटा मोटा मैंने अपने अधिकारों के बारे में बताया। अब देखिए कि सबसे पहले मैंने आपको अनुच्छेद 14 में बताया कानून के समक्ष समानता, यानी कानून जो है वो व्यक्तियों के बीच किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। दूसरी बात हमने की थी कि सामाजिक असमानता का अंत, अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 एक फिल्म भी आई थी और बहुत ही कम लोगों को पता था कि आर्टिकल 15 है क्या। देखिए, आर्टिकल 15 जो है वो सामाजिक असमानता का निषेध करता है। सार्वजनिक स्थानों के प्रवेश पर पहले आपको पता है कि उच्च जो वर्ग था, उच्च जाति के जो लोग थे, वो मंदिरों में, सार्वजनिक जलाशयों का, सार्वजनिक धर्मशालाओं का इस्तेमाल कर सकते थे, और जो निम्न वर्ग थे, निम्न जाति के वर्ग थे, वो उनको ये सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी। किंतु आर्टिकल 15 के तहत हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश करने की आज़ादी होगी। सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग पर अब कोई रोक नहीं है। हर व्यक्ति सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक तालाबों आदि का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन समानता के अधिकार का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी वंचित वर्ग विशेष के लिए राज्य के द्वारा विशिष्ट व्यवस्था नहीं की जा सकती। संविधान वेत्ताओं ने स्त्रियों, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग आदि के लिए संविधान में आरक्षण का विशेष प्रावधान किया है। ये विशेष प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि ये सब मूल धारा से बहुत कटे हुए थे, मूल धारा में शामिल ही नहीं थे। अतः संविधान निर्माताओं ने उन्हें विशेष उनके लिए प्रावधान करके, उन्हें आरक्षण प्रदान करके उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। अनुच्छेद 16 जो कहता है कि राज्य सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। समान अवसर का तात्पर्य ये है कि राज्य को राजकीय सेवा के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है। आवश्यक योग्यता पर जो भी व्यक्ति आता है या उस आवश्यक योग्यता के पैमाने को पूरा करता है, उस व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा इस सेवा में आने का। सातवां, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अस्पृश्यता जो है वो दंडनीय अपराध है, क्योंकि अनुच्छेद 17 के द्वारा हमने अस्पृश्यता का अंत किया है। हमारे भारतीय समाज में यदि आप पुराना साहित्य पढ़ें या इतिहास को देखें या अभी भी दूर दराज के गांवों में देखें तो आप देखेंगे कि उच्च जातियों के द्वारा निम्न जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति है, उन पर इस तरीके का बहुत अत्याचार किया जाता है। उन्हें अस्पृश्य माना जाता है, उन्हें छुआ नहीं जाता, उनके यहाँ का पानी नहीं पिया जाता। यहाँ तक कि शादी विवाह जैसे समारोह में भी दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, या जो उच्च वर्ग है वो अपने यहाँ से उनको रास्ता नहीं देते। तो ये सब अपराध जो हैं उनको अब भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 17 में समाप्त किया है, और यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा, उसे अपने इस कृत्य के लिए दंड प्राप्त होगा। अनुच्छेद 18 की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहा था कि उपाधियों का अंत, यानी सेना और विद्या के से संबंधित सम्मान के अतिरिक्त अन्य उपाधियों पर रोक लगा दी गई है। देखिए, पहले राय बहादुर, सर आदि की उपाधियां, नाइटहुड आदि की उपाधियां प्रदान की जाती थी, जिन पर एक वर्ग विभेद सा झलकता था।
तो भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न उपाधियां जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि की भी आलोचना की जाती रही है। सर्वोच्च न्यायालय में इनके विरुद्ध भी चुनौती दी गई थी, किंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि ये उपाधियां विवेक सम्मत हैं और उचित मापदंडों पर आधारित होने के कारण ये सही है। क्यों? क्योंकि इनमें चापलूसी नहीं होती। इनको जो जेन्युइन पर्सन है, जो कि वास्तव में इस पुरस्कार के योग्य है, उसे ही प्रदान किया जाता है। अगला जो है अनुच्छेद 19 भारत में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो हम दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।